नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्कूप और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट हर्षवर्धन सैनी। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही होंगी, लेकिन इस तमाम समस्याओं के बीच में हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि लॉकडाउन 1.0 से लेकर लॉकडाउन 5.0 तक किन किन लोगों पर इसका फ़र्क पड़ा है और अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उन पर क्या इसकी स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों की इकोनॉमी कंडीशन क्या है, इकोनॉमी अभी क्या बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं हेमंत, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। हेमंत, क्या आपने एनालाइज किया है अभी और क्या स्थिति अभी इकोनॉमी की बनी हुई है? जैसे कि IMF का कहना है कि इकॉनमी का जो बड़े बड़े देशों पर इफ़ेक्ट हुआ है, इंडिया भी उससे छूता नहीं रहा है। ठीक है, और ये 2008 से भी बड़ा रिसेशन हो सकता है। ऐसा रिसेशन पिछले 100 सालों में नहीं आया। ठीक है, अगर हम बात करें, कंपेयर करें 2008 और 2020 के रिसेशन को, तो इसमें क्या फ़र्क हम लोग देखते हैं? फ़र्क देखते हैं कि 2008-9 में जो रिसेशन था वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, लेकिन 2020 में लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है। हाँ, नो डाउट बैंक डूबे थे, लेकिन ये उससे भी बड़ा रिसेशन, डिमोनेटाइजेशन से ज़्यादा बड़ा रिसेशन। डिमोनेटाइजेशन को भी आप कह सकते हो, डिमोनेटाइजेशन का भी इम्पैक्ट इस पर है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में पर्यटन एक बहुत मुख्य साधन माना जाता है लोगों के इनकम का भी। तो वहाँ जो पर्यटन स्थल जो उत्तराखंड के हैं उन पर कितना असर पड़ा है इस पूरे लॉकडाउन का, वो हम जानना चाहेंगे। और वहाँ जो छोटे व्यापारी थे, बेसिकली जो वहाँ रहते थे और उनका आजीविका का साधन सिर्फ पर्यटन से ही आता था। बेसिकली टूर एंड ट्रेवल्स हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, बहुत बड़ा रोल है उसका। अगर हम बेसिकली बात करें उत्तराखंड की, सिर्फ उत्तराखंड की, तो यहाँ पे पर्यटन ही एक ऐसा साधन है आजीविका का। जैसे हम लोग पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं हिली एरिया से, गर्मी का जैसे मौसम है, दिल्ली से लोग आते थे ट्रैवल करके उत्तराखंड घूमने के लिए। अभी क्या हो गया? अभी पूरा बंद हो चुका है। ठीक है, लोगों को सर्वाइवर के लिए एक एक रुपए के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है जुटाने के लिए उसको। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका उत्तराखंड पर हुआ है और उत्तराखंड की इकॉनमी पे भी आप कह सकते हैं। और इसमें अगर हम इंक्लूड करें इसमें छोटे स्कूल्स जो हैं, स्कूल छोटे हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो गए, जहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं थे और उनका बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं थी, उन पर इसका बहुत असर पड़ा है। बेसिकली अगर बात करें एजुकेशन हब की, तो हम लोग छोटे छोटे स्टार्टअप जिन लोगों ने किए थे, जिन लोगों ने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किए थे, स्कूल स्टार्ट किए थे छोटे, तो उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। कई लोगों ने लोन्स लेके कुछ चीज़ें स्टार्ट करी थी, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा आत्मनिर्भर भारत के तहत। ठीक है, उसको पहले ही लोग आत्मनिर्भर हो चुके थे, समझ चुके थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको बल दिया, आत्मनिर्भर। तो जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ है। और ये मैं हेमंत देखता हूँ कि शहर में जो रिक्शा चालक हैं, रिक्शा चालक हो गए, ऑटो ड्राइवर्स हो गए जी, ये अब अपने कार्यों में तब्दीली कर रहे हैं। मतलब इनका जो सोर्स ऑफ इनकम जो था, जो चालक थे जो ये रिक्शा से कमाते थे, ऑटो से कमाते थे, जी। अब ये कहीं ना कहीं सब्जी लेके बैठने लग गए। तो क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर बना हुआ है इसका, और अभी बहुत ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग रिक्शा में नहीं बैठ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऑटो में नहीं बैठ पा रहे हैं। जी। तो उन लोगों पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है जी। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो आपने छोटे वर्ग की बात करी, रिक्शा चालकों की बात करी या 3 व्हीलर ऑटो की हम लोग बात कर लें, तो अगर वो ऑटो निकालते हैं, ऑटो तो चलिए निकाल लेंगे, लेकिन उनमें बैठने के लिए सवारी भी तो हो। सवारी कहाँ से आएंगी? स्कूल से, इंडस्ट्री से। अभी आप देखिए कि जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के कल बहुत सारे कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो पाए गए। तो अगर इस तरीके से हालात चलते रहे तो हमें इंडस्ट्री को भी बंद करना पड़ेगा, और इंडस्ट्री बंद होगी तो इनके ऊपर उसका असर होगा। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल इनके ऊपर उसका असर होगा, सीधा असर पड़ेगा। और रिक्शा चालकों की बात करें या 3 व्हीलर ऑटो ड्राइवर्स की, तो अल्टरनेट तो सबको ढूंढने होंगे, सबको अल्टरनेट ढूंढने होंगे अपने लिए कि कैसे अपने काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे अपने काम को और अच्छे से किया जा सकता है इस लॉकडाउन के दौर में। अंतिम में हेमंत, मैं यही पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह का माहौल अभी उत्तराखंड में बना हुआ है, कोरोना वायरस के संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं जी, तो आपको लगता है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? देखिए, ये बाय चॉइस अगर हम कंपेयर करें 2008 के रिसेशन से, 2008 के रिसेशन से और 2009 के रिसेशन पे, लोगों का काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी सरकार ने, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रोस्टर बनाया था, शिफ्ट में लोग काम करेंगे। तो माइट भी पॉसिबल है कि लोग उत्तराखंड में भी शिफ्ट में काम करें, दिल्ली में भी शिफ्ट में काम करें, और ऑल ओवर इंडिया में शिफ्ट में ही काम करना होगा। तो यही इसका एक अल्टरनेटिव है, मुझे ऐसा लगता है। लॉकडाउन सॉल्यूशन है,
लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी को भी तो चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है कि ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ये होता है जैसे पिछले साल के कंपैरिजन में कम होगा, नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, लेकिन कम होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट लोगों पर होगा। बिल्कुल। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए भी लोगों को काम करना होगा, लोगों को सड़कों पर आना होगा, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ सकती है, महंगाई पर भी इसका असर होगा। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन किया था जी। और इसका बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर इसका बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग प्रैक्टिकली इनपुट इसको नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को लग रहा है लॉकडाउन इज समथिंग कि घर में कैद होना। लेकिन अभी अगर शनिवार और इतवार की बात करें तो सिर्फ मार्केट बंद थी, लोगों का मूवमेंट बंद नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, लोगों का मूवमेंट बंद करना चाह रही है। मार्केट ओपन रहे लेकिन लोगों का मूवमेंट कम हो जाए, क्योंकि इसके चेन को ब्लॉक करने के लिए लोगों का मूवमेंट हमें बंद करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली लोगों को ये समझना होगा कि मूवमेंट ऑफ पीपल जो है उनको रोकना होगा, अगर इसकी संक्रमण की चेन को हमें जिम्मेदारी खुद भी लोगों को समझनी है। जी बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि आत्मनिर्भर भारत। सही बात है, सही बात है। तो आत्मनिर्भर तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, सही बात क्योंकि है। हमारे से बहुत ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो खुद इतना सफ़र कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोगों का इतना स्टैंडर्ड। उनके प्रधानमंत्री ने जैसे कहा था कि वो लोग, हम लोग फिर भी उनकी कंपैरिजन में बहुत ठीक थे कुछ समय तक, लेकिन जैसे ही फेज़ 1 शुरू हुआ, फेज़ 2 शुरू हुआ, तो फिर हम उसी कंडीशन में आ गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हेमंत, आपने जो जानकारी दी है हमारे दर्शकों को बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं हर वर्ग का हमने डिस्कशन किया है कि जिन जिन पर फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन का। अब देखने वाली बात ये होगी कि लॉकडाउन क्या कुछ जारी किए जाएंगे उत्तराखंड में, कितना जारी किया जाएगा, कितना नहीं किया जाएगा। तो तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा सिटीज़ को।